गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इंसान के सामने कोई ऐसी विपत्तियां खड़ी होती है जिससे पार पाने में वह खुद को एकदम असमर्थ पाता है। ऐसी स्थिति से उबरने में विवेकपूर्ण किए गए कर्म और देवी सहायता काम आते हैं। देवी सहायता किस तरह से हमारी मदद करती है, किस तरह से अनजानी शक्तियां हम पर दया करती हैं, आइए हम जानते हैं इस सत्य घटना से। कुंवर मनबोधन सिंह जी सब इंस्पेक्टर अखंड ज्योति के एक अंक में लिखते हैं, गत मास यहाँ पर श्रीनगर हमीरपुर में एक काची जिसकी अवस्था करीब 60 साल है, किसी प्रकार अचानक कुएं में गिर गया। रात का वक्त था और कोई मनुष्य पास न था। अंदर ही अंदर चिल्लाया। कुएं के अंदर गिरने के एक आध घंटे बाद कुछ लोग गांव के आए और रस्सी डालकर उसे जिंदा निकाल लिया। 2 दिन बाद मैंने उसे थाने बुलाकर सब हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझको तैरना नहीं मालूम था, इसलिए जब वहां कुएं के अंदर फड़फड़ाने लगा तो कुएं में से ही उसे एक दूसरी आत्मा मनुष्य रूप में मिल गई। उसने उसे यानी काची को अपने कंधे पर बैठा लिया और कहा कि घबराना नहीं। उसी कुएं में एक सांप था जो उसके ऊपर चढ़ गया, किंतु उस परम आत्मा ने उस सांप को हाथ से हटाकर दूसरी ओर कर दिया और कह दिया कि खबरदार इसको ना काटना। सांप बेचारा दूसरी तरफ कुएं में पड़ा रहा और फिर उसके ऊपर नहीं आया। थोड़ी देर बाद हल्ला गुल्ला सुनकर गांव वाले आ गए और रस्सी डाल के उसको जिंदा निकाल लिया और बचाने वाला अंतर्ध्यान हो गया। इस घटना से प्रकट होता है कि ईश्वरीय शक्तियां अनेक अवसरों पर मनुष्य की सहायता करती हैं। परमात्मा की कृपा होने से मनुष्य मृत्यु सरीखे संकटों को भी पार कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसी प्रकार से देवी सहायता का अपना अनुभव पंडित प्रेम नारायण जी शर्मा कानून गो अम्बाह से लिखते हैं। सन 1917 की बात है। मैं बहुत सख्त बीमार हुआ, सारे बदन में फुंसियां हो गईं, बहुत ज्यादा तकलीफ थी मुझे खुद से नफरत हो गई थी। एक दिन लश्कर बाड़े पर टहलने गया, घर लौट रहा था कि रास्ते में खिलौने बिक रहे थे। खिलौने सारा मिट्टी के बने थे। मैंने उनमें से 1 पैसे की हनुमान जी की मूर्ति खरीदी, पूजन करना शुरू कर दिया। पूजन विधि तो जानता ना था, परंतु लगन सच्ची थी। प्रातः काल 3 से 4 बजे रोज उठना, कुएं पर से अपने हाथ से पानी लाना, मूर्ति को स्नान कराना, चंदन चढ़ाना, आरती करना। मेरा कष्ट 1 सप्ताह में ही दूर हो गया। स्वप्न में दर्शन हुए, मुझे इससे अपार आनंद हुआ। 6 माह बीमार रहा था। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, परंतु प्रभु की दया से परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। रामायण जी का पाठ सन 1941 तक करता रहा। इसके बाद साधु महात्माओं के दर्शनों की इच्छा उत्पन्न हुई और जहाँ कहीं महात्माओं का पता लगे उनके दर्शन करने जाने लगा। जीवन का ये मुख्य कर्तव्य हो गया। लश्कर में सख्या विलास के सामने हनुमान टेकरी है, वहाँ नित्य दर्शनों को जाना और टेकरी के नीचे कुएं से बाल्टी जल भरकर मंदिर में रखता। कभी कभी मेरे एक मित्र भी साथ आते। एक दिन हम दोनों ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मैंने तो मांगा घोड़े की सवारी, खाकी कपड़े और साथ में अर्दली। उन्होंने मांगा कुर्सी पर बैठकर जीवन व्यतीत करना। कैसी दैवी कृपा है कि आज मैं गिरदावर कानून गो हूँ और वे स्कूल मास्टर हैं। सच्ची लगन से, सच्ची भक्ति के साथ, साफ दिल से मांगी गई हर दुआ भगवान पूरी करते हैं, जिसमें अपने साथ दूसरों का भी हित शामिल हो। तो इस तरह से दैवी सहायता आपको और हमको भी प्राप्त हो सकती है। जरूरत है सिर्फ सच्ची श्रद्धा, निश्चय और भक्ति की। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।